आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन देना चाहता हूँ। रिवीजन क्या है कि सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो एडजॉइंट किसी दी गई मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स से दी जाएगी, ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर ही होनी चाहिए। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आप अपने एल्गोरिथम पे हैं। एल्गोरिथम मतलब वर्किंग रूल क्या है। तो सबसे पहला आपका वर्किंग रूल है सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालें। सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालिए। उसके बाद जब कोफैक्टर्स निकल जाएं तो आपका दूसरा स्टेप ये होता है कि जितने भी कोफैक्टर्स निकले हैं उनकी मैट्रिक्स बनाई जाए। तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाइए। जो जिस एलिमेंट का है उसी पोजीशन पे आना चाहिए। और तीसरा, जब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन जाएगी, जितने भी कोफैक्टर्स हैं आपके, तो अगला स्टेप आप क्या होगा कि कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। ये आपके स्टेप है। ये आपको दी जाएगी, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के कोफैक्टर्स निकालने हैं। उन कोफैक्टर्स से आपको एक मैट्रिक्स बनानी है और जो मैट्रिक्स बन जाएगी उसका आप कर देंगे ट्रांसपोज। वही आपकी जो है एडजॉइंट ए। यानी एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होती है जो कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है। दोबारा ध्यान करें इस बात को। एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है जो कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है। मैं लिख दे रहा हूं, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, या स्क्वायर होना चाहिए, कंपलसरी है ये स्क्वायर ही हो। स्क्वायर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्या लिखा मैंने? स्क्वायर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है कौन? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एक ये नियम आपको, मतलब ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। एक रूल मैंने आपको और बताया था। वो रूल क्या था? वो पहले का रूल था और आपको थोड़ा सा ध्यान भी आ जाएगा। मैंने आपके लिए ये लिखा था, ये रूल था फर्स्ट, कि किसी रो के एलिमेंट्स का गुणा किसी अन्य रो के कोफैक्टर से करके उसका योग किया जाए तो उनका योग 0 होता है। दूसरा, कि डिटरमिनेंट का जो मान है वो रो के एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुणनफल का योग होता है ना। इसके लिए मैंने आपको एक
एग्जाम्पल भी दिया था। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमने एक डिटरमिनेंट मान लिया था कि ये मेरा डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -11 है। ये पहले से ही मैंने इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू -11। तो मैंने क्या किया कि सभी एलिमेंट्स के मैंने कोफैक्टर निकाल दिए। तो ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे A11, इसको A1, ये इस 1 का कोफैक्टर है। A11 से इसको शो किया क्योंकि ये 1 पोजीशन पे है। ये इस 1 का कोफैक्टर है और ये 1 पोजीशन पे है, इसलिए इसको 1 से शो किया, इसकी वैल्यू -9। ये जो है A13 इस 1 का कोफैक्टर है ना। मैंने क्या लिखा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, गौर करिए, एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, तो इसकी वैल्यू -5 है। इसी तरीके से सेकंड रो और इसी तरीके से थर्ड रो के मैंने कोफैक्टर निकाले। अब जो रूल था उस रूल का मैंने प्रयोग किया। क्या था पहला रूल कि किसी रो के एलिमेंट्स का गुणा किसी अन्य रो के कोफैक्टर से कर दिया जाए। तो किसी अन्य रो, तो मैंने एक रो ले ली सेकंड और कोफैक्टर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए फर्स्ट रो के, इनका आपस में गुणा किया। तो A21, A22, A23 ये हो गए सेकंड रो के एलिमेंट। A11, A12, A13 ये हो गए फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, इनका गुणा किया और सबको मैंने जोड़ दिया। तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो 0 आई, है ना, क्योंकि A21 की वैल्यू यदि यहां डिटरमिनेंट में देखें तो 1 है और A11 यानी कोफैक्टर की वैल्यू 3 है, A22 एलिमेंट की वैल्यू 2 है, कोफैक्टर की वैल्यू -9 है और कोफैक्टर एलिमेंट्स A23 -3 है और उसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट कोफैक्टर है वो -5 है, तो वैल्यू 0 आई। इसी तरीके से मैंने और समझाया था आपको कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, हमने क्या लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, उनका मल्टीप्लाई किससे किया, सेकंड रो के कोफैक्टर से। देखिए नियम क्या था, किसी रो के एलिमेंट्स का गुणा किसी अन्य रो से, उससे नहीं करना है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का गुणा फर्स्ट रो के कोफैक्टर से नहीं, किसी अन्य रो के कोफैक्टर से किया। तो देखिए ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए, ठीक है ना, और ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हो गए। अब इनका किया गुणा और उन सब का रिजल्ट निकाला तो वो 0 आया। इसी तरीके से थर्ड रो के एलिमेंट्स लिए, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स हो गए। अन्य रो के रूप में मैंने सेकंड रो सेलेक्ट की, तो सेकंड रो के ये कोफैक्टर्स हो गए। अब इनका गुणा किया तो ये रिजल्ट भी 0 आया। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, किसी रो के एलिमेंट्स का गुणा अन्य रो के कोफैक्टर से कर दिया जाए और उनका जो सम है वो हमेशा 0 रहता है। फिर फर्स्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट रूल ये कहता था कि किसी रो का गुणा उसी के कोफैक्टर से करके जोड़ा जाए। क्या कह रहा है, किसी रो के एलिमेंट्स का गुणा उसी के कोफैक्टर से करके जोड़ा जाए तो उसका जो मान है वो डिटरमिनेंट के बराबर आता है। तो देखिए ये फर्स्ट रो गए के एलिमेंट्स हो गए, मैंने फर्स्ट रो ली और उसी के कोफैक्टर्स। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कोफैक्टर, रो के कोफैक्टर, फर्स्ट रो के एलिमेंट A11, A12, A13, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के हो गए कोफैक्टर्स, इनका गुणा किया और जोड़ा तो A11 है ना, A11 की वैल्यू 1 है, कोफैक्टर की वैल्यू 3 है, 1-2 एलिमेंट 1 है, 1-2 एलिमेंट कोफैक्टर की वैल्यू -9 है, 1-3 की वैल्यू 1 है, यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है, और कोफैक्टर की वैल्यू -5 है। तो जब इसको हमने गुणा करके जोड़ा तो इसकी वैल्यू -11 आई। इसी तरीके से हम सेकंड रो के एलिमेंट का गुणा सेकंड रो के ही कोफैक्टर से करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -11 आएगी। इसी तरीके से थर्ड रो के एलिमेंट का गुणा थर्ड रो के कोफैक्टर से करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -11 आई। इस चीज का प्रयोग एक थ्योरम में होना है और वो थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट होती है ना। अब जरा उसको आप देखें वो कैसे इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरम क्या है। अब बेटा एक थ्योरम है और ये बड़ा काम किया, पेपर में भी ये आती है प्रूफ करने के लिए।
थ्योरम आपसे ये कहती है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आपके पास, ए आपकी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और अभी समझाने के लिए मैंने इसका ऑर्डर छोटा ले लिया है, मैंने इसका ऑर्डर कर दिया है आपको समझाने के लिए ऑर्डर 3। आपकी समझ में आएगी ऑर्डर 3 से, बाद में मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा कि जनरलाइज कैसी है। तो थ्योरम ये कहती है कि यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब यदि इस ए का गुणा, इस मैट्रिक्स ए का गुणा इसी की एडजॉइंट ए से कर दिया जाए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए आप ये भी जानते हैं, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो यदि इसी का गुणा इससे कर दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू I3, I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि यदि किसी मैट्रिक्स का गुणा उसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 होता है, ठीक है ना। फिर बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्डर n कर देंगे और यहां पे रिजल्ट हो जाएगा IN, nth ऑर्डर की वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जरा इसको देखें, बड़ा आसान है कि मान लीजिए ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका प्रूफ देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। हमने सपोज किया कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं थर्ड ऑर्डर की जानबूझ के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसका बेटा है एडजॉइंट ए, तो आप जानते हैं ना एडजॉइंट ए क्या होता है, वो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो अब मैं यहां पे लिखना चाहूं, आप जरा गौर से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करें, आपकी समझ में आएगी बात। वैसे जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसका कोफैक्टर A11 का A11, इसका मैंने कह दिया A12, इसका A13, इसका A21, ये A22, ये A23, ये हो जाएगा बेटा A31, A32, A33। ये कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो जो चीज किस में लिखी गई है, रो में, अब वो हम किस में लिखेंगे, कॉलम में। कॉलम में क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपोज करके बनती है। तो जरा देखें इसको, तो एडजॉइंट ए कैसे लिखा जाएगा, A11, A12 और A13। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, A11 इसका कोफैक्टर कॉलम में आएगा क्योंकि ट्रांसपोज्ड है, इसका कोफैक्टर इधर कॉलम में आएगा क्योंकि ये ट्रांसपोज्ड है। अब यहां क्या हो जाएगा बेटा रे, A21, यहां A22, यहां पर बेटा रे A23, यहां A31, A32 और ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से A33। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम क्या निकालेंगे, A इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। ये गुणा कैसे भी संभव है, ये प्री और पोस्ट, ये हमने प्री मल्टीप्लीकेशन रखा है। प्री और पोस्ट का मतलब होता है, यहां समझा दे रहा हूं, जब हम ए का गुणा आगे से करते हैं, स्टार्टिंग से रखते हैं, तो ये ए का गुणा प्री मल्टीप्लाई बोला जाता है। यदि मैं एडजॉइंट ए को आगे रखूं और ए को इसके पीछे रखूं तो ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है ए का। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो हमने प्री मल्टीप्लीकेशन रखा था ए इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले हमने ए के एलिमेंट लिखे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 A23 A31 A32 और यहाँ आ गया बेटा A33 इनटू, यहां लिखेंगे हम एडजॉइंट ए के एलिमेंट जो कोफैक्टर्स है बेसिकली, तो A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये इनका हो गया बेटा। अब इनका गुणा करना है। जरा गुणा पे आप अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखिए। कैसे? अब गुणा का क्या अर्थ हुआ, जरा देखें। मैं आपका उनका गुणा करके दिखाता हूं, देखिए कैसे। और फिर मैं फिर पे ये रफ में समझा रहा हूं। आप क्या करेंगे कि इस रो का गुणा किससे करेंगे? इस कॉलम से करेंगे। यही तो गुणा का रूल है। इस रो का गुणा इस कॉलम से करेंगे। तो वह एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट में यहां लिखता हूं A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13, है ना। यानी कि अब आप देखिए जो रूल है वो रूल काम करेगा। अब यहां पे रूल क्या कहता है? एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का गुणा फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स से हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगी। यानी इसकी जो गुणा करके योग करेंगे तो इसका मान डिटरमिनेंट ए के बराबर आएगा। अब जब इस रो का गुणा सेकंड से होगा तो क्या हो जाएगा? A11 A21 A12 A22, फिर आएगा बेटा A13 A23। अब यहां रूल वो काम करेगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का जो गुणा है वो सेकंड रो के कोफैक्टर से हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही जब इस फर्स्ट रो का गुणा इस थर्ड रो के थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से होगा तो उसका भी मान 0 हो जाएगा। मतलब A11 एलिमेंट फर्स्ट, A31 A12 A32 A13, ये हो जाएगा A33। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का गुणा किससे हो रहा है? थर्ड रो के कोफैक्टर से। तो नियम क्या है कि यदि किसी रो के एलिमेंट का गुणा किसी अन्य रो के कोफैक्टर से होता है तो रिजल्ट 0 होता है। ठीक है ना। अब इसी बात को मैं यहां लिखूंगा तो अब आपको वो चीज और समझ में आ जाएगी कि अब एलिमेंट जब इनका गुणा करेंगे तो वो एलिमेंट्स किस तरीके से आएंगे। देखें जरा, ये हम गुणा कर रहे थे तो गुणा करने के बाद आपकी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है ना। और जब मैट्रिक्स जो बनेगी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होंगे? इस तरीके से आने चाहिए। तो इतना बड़ा मैं लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा लिखने में, है ना भाई। यही तो लिखूंगा मैं A11 A11 A12 A12 A13 A13, यही तो लिखना है मुझे, है ना। तो अब मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूं उसकी जगह पे? डिटरमिनेंट ए। अब जब इस रो का गुणा इससे किया तो रूल के हिसाब से ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे 0, है ना। क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का गुणा अन्य मैट्रिक्स अन्य रो के कोफैक्टर से हो रहा है तो रिजल्ट 0। इसी तरीके से जब इसका गुणा इस रो के एलिमेंट से, सेकंड रो है, और इसका गुणा किससे होगा? फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स से, इसलिए इसकी वैल्यू यहां 0 आएगी। इसी तरीके से ये सेकंड रो है और ये जितने भी हैं वो सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स हैं। जब इनका गुणा करके जोड़ेंगे, है ना, तो वो क्या आएगा? वो इस तरीके से आएगा बेटा। रे आपको ये मैट्रिक्स दिख रही होगी A21 A21। अब क्या है ना, A21 का गुणा किससे होगा? इससे। देखिए A21 का गुणा हमने A11 से करेंगे। जैसे मान लें, आपको दोबारा समझा दूं, A21 का गुणा हम A11 से, इसी तरीके से A22 का गुणा हम करेंगे A12 से, है ना, और A23 का जो गुणा है वो करेंगे A13 से। तो ये रिजल्ट 0 होगा। क्यों? सेकंड रो के एलिमेंट है और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, तो रिजल्ट 0। अब जब इसका गुणा सेकंड रो का गुणा इस सेकंड कॉलम से होगा तो ये रिजल्ट डिटरमिनेंट ए आएगा। क्यों आएगा? कि A21 तो उधर भी A21, A22 तो ये भी A22,
और ये A23, तो ये भी बेटा A23। क्यों? सेकंड रो है, सेकंड रो के ही ये कोफैक्टर्स हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट। और इसी प्रकार से ये आगे वाला भी 0 हो जाएगा एलिमेंट। अब इस थर्ड का करेंगे, तो ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर से गुणा करेंगे तो रिजल्ट 0। थर्ड रो है, सेकंड रो के कोफैक्टर से गुणा करेंगे रिजल्ट 0। थर्ड रो है, थर्ड रो के ही कोफैक्टर से गुणा करेंगे तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए को हम क्या कर दिए, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा बेटा रे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि भाई 3 रो है, 3 कॉलम है, तो थर्ड ऑर्डर की है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू I3, है ना। अब इसको जनरलाइज कर दूं। जनरलाइज का मतलब क्या है, अब इसको ऑर्डर n पे बोल दूं। ऑर्डर n पे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहां n आ जाएगा। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना। n का मतलब क्या हुआ कि ये जो रो है ये अब n हो जाएंगी और n ही इसके कॉलम हो जाएंगे। तो यहां पे समझाने में थोड़ी सी कॉपी है ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है। बोर्ड पे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन आप इसको समझिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बड़ी हो जाएगी, इसका साइज n/n का हो जाएगा। देन a इंटू एडजॉइंट है, प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ai। ये थ्योरम हुई आपकी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, ये परीक्षा में पूछी भी जाती है। और आगे जब आप बीएससी क्लासेस में पढ़ेंगे मैट्रिक्स, तो वहां भी ये आती है, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली लीजिए। और अब मैं आपको इस चीज का एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आपको और समझ में आएगा। इसके द्वारा इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट हैं रो वाइज 1 0 -1 3 4 5, सेकेंड रो गई। और थर्ड रो है आपकी 0 -6 -6, ठीक है ना। अब हम इस रूल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। हमें ये सिद्ध करना है कि प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू I होता है। ये प्रूफ करेंगे। तो बेटा जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपकी होगी गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -6। अब आपका टारगेट क्या है, एडजॉइंट निकालना। तो सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने। ये आप क्या करेंगे, सभी के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। ध्यान रखना, जो कोफैक्टर होते हैं वो मैट्रिक्स के नहीं होते, डिटरमिनेंट के होते हैं। मैं यहां और बढ़ा दे रहा हूं, डिटरमिनेंट ए के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर, मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर नहीं होते, डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे इन्हें, तो सबसे पहले आप निकालेंगे A1 पर। क्या निकालेंगे, A11, यानी कि इस 1 का लिए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं, एक कोफैक्टर बता दे रहा हूं कैसे निकलता है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है हम, तो इस रो को और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, छुपा देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास 4 5 -6 -7। आगे चिन्ह का आएगा प्लस का, क्यों आएगा कि कोफैक्टर वो क्या है, A11 है, 1 और 1 2 इवन नंबर, तो इवन नंबर आता है तो आगे प्लस का चिन्ह आता है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये कितना हो गया बेटा रे, -28, और फिर माइनस का साइन देते हैं, ये हो जाएगा -30। तो ओवरऑल वैल्यू -28 + 30 दैट इज 2। ठीक है ना। तो अब आप A11 समझ रहे हैं ना कैसे निकलेगा। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, A11 की वैल्यू आएगी 2। आप खुद निकाल के देखेंगे। इसी तरीके से जो A12 है उसकी वैल्यू आएगी 21। जो वैल्यू A13 है आप खुद निकाल के एक बार जरूर चेक करिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो में देख के सब यही आएगा और छोड़ दिया, अपना नहीं किया। A13 की वैल्यू आएगी -18। इसी तरीके से A21 की वैल्यू आएगी 6। A22 जो कोफैक्टर है उसकी वैल्यू आएगी -7। A23 जो कोफैक्टर है, बड़ा आसान होता है। जैसे 2 3 कोई जरूरी नहीं आप ऐसे मुझे कहते 2 3 का निकालो, 2 3 का मतलब इसका निकालना है। इसको उठाया, कितना बचा 2 3, आगे माइनस का चिन्ह, तो 6 का 6 आएगा डायरेक्ट, प्लस का 6 आ जाएगा। A31 आपको डायरेक्ट भी निकालना हो, 31 यानी इसका निकालना है। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 5 का 0 से गुणा क्या रहेगा 0 हो गया, और -4 माइनस चिन्ह आता है साथ में, है ना। तो A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के 4 हो जाएगी, है ना। अब तो आप डायरेक्ट भी कोशिश किया करें। A32 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी -8, और जो A33 है उसकी वैल्यू आएगी A33 की वैल्यू आएगी +4। A31 की वैल्यू देख लीजिए 4 है, A32 की वैल्यू -8 है, और A33 की वैल्यू +4 है ना। ये 2, ये 21, ये -18, ये 6, और ये -7 है, और ये +6 हैं। ये 4, ये -8, ये +4 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। अब हम एलिमेंट्स को रो के हिसाब से लिख के इसको कॉलम में लिखेंगे, है ना। कॉलम में कैसे, यानी जो A11 है वो यहां, A12 इधर, और A13 है। तो इस रो का लिखना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि एडजॉइंट है तो उसका ट्रांसपोज के रूप में लिखेंगे इसको। ये A21, ये A22, यहाँ पे आ जाएगा A23, ये A31, ये A32, और बेटा ये हो गया A33। अब इन सब की आप वैल्यू लिख दीजिए। तो रो वाइज में लिख रहा हूं 2 6 4, ठीक है ना। फिर आएगा 2 6 4 21 21 -7 -8, और उसके बाद यहाँ आएगा बेटा -18, और उसके बाद यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा बेटा रे 4, A33 प्लस का 4, है ना। A11 A12 A13 A21 A22, और ये हो गया A23 यानी ना A23 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये रहा। A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू -8, और A33 की वैल्यू 4। ये एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है आपको, इनका आपस में गुणा करना है। किस किस का, A का एडजॉइंट A के साथ में। तो उससे पहले हमने क्या किया कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू और निकाल के चेक कर ली, है ना। हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट A की वैल्यू और निकालनी है कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी। तो डिटरमिनेंट A निकाल दीजिए बेटा रे। डिटरमिनेंट A कैसे निकलेगा कि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका हमने डिटरमिनेंट बना दिया। इस डिटरमिनेंट को आप चाहें तो सवाल के पहले भी निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स निकालने से पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, आपको निकालना तो ही है। तो ये हो जाएगा बेटा रे 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 × -28 + 30 माइनस 0 के लिए ले लें भाई, ये तो कॉलम के लिए, ये 0 के लिए ले, तो -0, और ये हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा। किसका गुणा होगा, -21 और माइनस का 0,
और फिर माइनस का 1, अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 18 और माइनस 0। सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2, और ये तो 0 है ही है, कोई मतलब नहीं, और ये हो जाएंगे प्लस के 18, तो 0 है और प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 20। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ए के साथ इसका एडजॉइंट का गुणा करना है, यानी हमें करना है a इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखी, मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 0 -1 3 4 5 और 0 -6 -7। यहां एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स लिखी, ये जो लिखी हुई है 2 6 4 21 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस 18 6 4। अब इनका गुणा करना है, बस आप यहीं से देखिए कैसे गुणा करेंगे। 1 का गुणा किससे होगा, इस 2 से, तो आ गया 2। 0 का गुणा किससे होगा, 21 से, तो +0 -1 प्लस के 18, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर ये 0 और ये माइनस के 6 है ना, फिर ये हो जाएगा 4 और फिर ये हो जाएगा +0, 0 गुणा 8 से होगा, और ये हो जाएंगे माइनस के 4। गुणा तो मैंने आपको सिखा रखा है ना। इसी तरीके से सेकंड को लेंगे तो वो हो जाएगा 6 3 6 21 चौक 84, तो प्लस का 84 और माइनस के 90, 18 पंजे 90। इसी तरीके से दूसरे लेंगे तो वो जाएगा 18 6 18 7 चौक 28 माइनस के, इसका गुणा से होगा, और 5 कितना हो जाएगा 30। इसी तरीके से थर्ड लेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस के 32 और प्लस का 20, है ना। 3 चौक 12 8 चौक 32 5 चौक 20। अब थर्ड का रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये क्या आएगा 0 -6 का किया तो 126, और इसका 18 का 7 से करेंगे तो ये प्लस के 126 होगा। माइनस का है, ये भी माइनस का है, प्लस के 126। अब जरा यहां देखें तो ये हो जाएगा 0 + 42 और माइनस का 42, 0 6 7 42 6 7 42। अब इसका करेंगे बेटा तो 0 ये आएगा +48 और ये आएगा माइनस का 28। इस तरीके से मैट्रिक्स वेरी क्लोज होगा। तो देखिए फर्स्ट रो का गुणा कैसे हो रहा है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर से ही हो रहा है। 2 21 माइनस के 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 20, डिटरमिनेंट के बराबर। बात समझ में आ रही है ना, डिटरमिनेंट के बराबर आएगी इसकी वैल्यू। ये अब ये फर्स्ट रो का गुणा किससे हुआ, सेकंड रो के कोफैक्टर से। ये फर्स्ट रो का गुणा किससे हुआ, थर्ड रो के कोफैक्टर से, इसलिए आ गए 0 0, है ना। आपको मैं पुनः दिखा देता हूं, ये देखिए क्या आ रहा है इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ए और बाकी के एलिमेंट 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम से हुआ, तो ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 20 आई। और बाद बाकी क्यों, कि फर्स्ट रो का गुणा सेकंड रो के और थर्ड रो के कोफैक्टर्स से हो रहा है, इसलिए उनकी वैल्यू 0 हो गई। ऐसे इसको निकालें, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों का आप जोड़ के निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 20 आ रही है, और ये 0, क्योंकि ये सेकंड रो का गुणा फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, इसलिए 0। ये सेकंड रो का गुणा सेकंड रो की कोफैक्टर से, इसलिए वैल्यू इसकी 20 आ रही है। यानी ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी और ये वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से ये 0 आएगी, ये 0 आएगी और ये नॉन जीरो, यानी कि ये 20 आएगी, है ना। तो आप गौर से देखें ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू देखिए आप, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 20, नहीं आ रही। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 20 को बाहर ले लिया, क्या रह गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया 20i3, थर्ड ऑर्डर का है। तो क्या हुआ कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट a।
तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये आपका सिद्ध हो गया कि किसी मैट्रिक्स का गुणा उसी के एडजॉइंट से किया जाता है तो वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं आपको इनवर्स सिखाऊंगा, इसको आप ढंग से समझ लीजिए। इसके बाद इनवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपकी समझ में यदि ये आ रहा है तो वो और इजीली आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मैं यहीं पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं आज के लिए, कल इसकी शुरुआत करूंगा। ये इंट्रो है इनवर्स के लिए। अब आप एक चीज गौर करिए कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू कितना है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। ये दी गई मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, मैंने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट a से यहां पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, संख्या से भाग लगा दिया और इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। ये देखिए ये एक मैट्रिक्स है जो दी गई है। ये मैट्रिक्स होता ही है क्योंकि ये ट्रांसपोजेबल मैट्रिक्स है ना, तो ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट से बस भाग लग रहा है उसका। इसको मैंने ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो किसी मैट्रिक्स को किसी एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो फिर जो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इनवर्स कहलाती है। तो यहां इनवर्स कौन हुआ, या इनवर्स हुआ ये ए इनवर्स क्या हुआ आपका, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स हुआ। तो इंट्रोडक्शन दिया बस हल्का सा समझाने के लिए, कल के वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा।